घर आए डॉक्टर अंकल को 1 दिन हो गया था। अभी बस पार्क जाने को तैयार थे कि पाखी ने उन्हें देखकर आंखें दिखाईं तो जैसे उन्हें ज़बरदस्ती हॉल के सोफे पर बैठना पड़ा। पाखी उन्हें बिठाकर टीवी में न्यूज़ लगाती हुई उनके साथ ही बैठ गई। वो लोग न्यूज़ देखते हुए बातें करने लगे। फिर जैसे उसे कुछ याद आया और वो अभी आई कहकर किचन में चली गई। दादा उसे किचन में जाता हुआ देख कुछ हैरान हुए और सर झटकते हुए घर पर ही कुछ करने का सोचने लगे। फिर सारे दोस्तों को फ़ोन करके घर ही दावत पर बुला लिया क्योंकि उनका मन हॉस्पिटल से जैसे भर गया था। 9 बजे पाखी को ऑफिस के लिए निकलना था तो सारे दोस्तों को 10 बजे का टाइम दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें चाय की तलब हुई तो वे घर में काम करते नौकर को आवाज़ देने ही वाले थे कि पाखी सामने से सूप लाती हुई नजर आई। उन्होंने सूप को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, मैं आज तो पुलाव खाऊंगा और वैसे भी मेरे सारे दोस्त आज घर आ रहे हैं। उन सबके सामने मैं ये सब तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बस बहुत हो गया ये परहेजी खाना, पुलाव और रायता, बस मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी तुमने किचन का रास्ता कैसे देख लिया? तुम्हें तो चाय तक बनानी नहीं आती थी, फिर ये सूप? अरे भाई, अभी मुझे तुम्हारे बच्चों की शादी देखनी है। अपने हाथ का खिला के मारो तो मत मुझे। और वैसे एक काम करो, पहले ये सूप तुम पियो। अगर आधे घंटे तक तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मैं पीऊँगा। ये कहते उन्होंने पाखी की तरफ देखा तो वो गुस्से में लाल होती नजर आई। बहुत मुश्किल से अपनी हंसी छिपाते हुए टीवी की तरफ मुड़ गए। पाखी को तो जैसे गुस्सा ही आ गया उनकी डिमांड सुन के। वो अभी कमर पे हाथ रख के लड़ने ही वाली थी कि सामने से आर्य को आते देखकर वहीं सोफे पर जमकर बैठ गई। डॉक्टर अनुज ने खड़े होकर उसके हाथ से लिली के फूलों का बुके लिया और बोले, तुम्हें कैसे पता मुझे लिली पसंद है? मैं तो पाखी को भी प्यार से लिली ही कहता हूँ। वैसे इससे याद आया, इससे मिलो, ये है मेरी माँ, मेरा मतलब पाखी। तभी पाखी बोल पड़ी, अरे दादा, ये जानते हैं इन्हीं के ऑफिस में मैं 6 महीने की इंटर्नशिप कर रही हूँ। दादा ने ओ की शेप में मुंह बनाकर आर्य को देखने लगे। ओ, तो ये है वो सड़ियल बॉस जो पूरे दिन मौन व्रत में रहता है और बोलता भी एहसान जताने के लिए है। पाखी ने हाँ में सिर को हिलाते हुए हिलाने लगी और आर्य को देखने लगी। और इनके एकदम खुद को देखने से झिझक सा गया। वो इन आउटस्पोकन दादा पोती के बीच और नहीं रुकना चाहता था। वो जो ऑफिस की छुट्टी मनाकर इनसे मिलने आया था, सोचा था बहुत बातें करूंगा, कम से कम 3-4 घंटे तो अंकल के पास बैठूंगा, पर सामने पाखी को देखकर चुप सा हो गया। पाखी ने तो और भी बहुत कुछ बोलने की कोशिश की पर 1-2 शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाता था। मुश्किल से आधा घंटा ही कुछ बैठा हुआ था और जाने के लिए उठ गया। डॉक्टर अंकल जैसे उसके चेहरे को से ही समझ गए। उन्होंने हाथ पकड़ के बैठाया और बोले, बिना खाना खाए तुम नहीं जाओगे, और वैसे भी मेरे सारे दोस्तों को आज दोपहर में खाने पर आ रहे हैं और तुम भी साथ ही रहोगे। आज का खाना लिली नहीं बनाएगी, आज का खाना तुम बनाओगे बेटा। मेरे दोस्त तुम्हारे हाथ का खाना खाकर जाएंगे और वैसा ही बनाना जैसा उस दिन पार्क में लेकर आए थे, टेस्टी और परहेजी। आर्य अक्सर इनके लिए कुछ न कुछ पार्क में बना के लाता रहता था। उस दिन जिस दिन घर से मन एकदम ऊब जाए और अपने फ्लैट पर जाता था, पर आज इनके किचन में बनाना तो वो हैरान हो गया इनकी डिमांड पर। आर्य हड़बड़ा कर बोला, अंकल मैं यहाँ? क्यों भाई, तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? वो मैं सर हिलाते हुए बड़े प्यार और अपनाइयत से इनकी तरफ देखते हुए बोला, आप ही तो फैमिली हैं मेरी, बताएं क्या खाएंगे? भाई तो बस तय हो गया। उन्होंने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोला, वैसे खाने को तो मन रायते और पुलाव का है, पर ये जो मेरी माँ बैठी है ना सामने, वो अभी कम से कम 20 दिन तक ये सब खाने नहीं देगी। वो पाखी की तरफ इशारा करते हुए बोले,
इसलिए जो तुम बनाओगे ना मैं चुपचाप खा लूँगा। दादा हंसकर बोले। तो पाखी जो इनके सामने उसे उसे माँ चिढ़ गई, उनके इस बात पर चिढ़ गई और पूरी बात सुनकर हंसने लगी और अंदर चली गई। ना चाहते हुए भी वो दोपहर का खाना उन्हीं के घर से खाकर निकला। जाते जाते दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तेरे हाथों में जादू है, मेरी लिली को भी सिखा देना कभी जब समय मिले। दिन बीतते गए। अब आर्य को उनके घर जाना, उनसे बातें करने का रूटीन सा बन गया। बस वो उस समय जाता था जब ये तसल्ली कर लेता था कि पाखी घर पे ना हो, और जब कभी सामना हो भी जाता तो अजीब सी शर्मिंदगी होती यूं घर जाने की। बाकी अंकल तो जैसे फैमिली थे उसकी। धीरे धीरे अंकल पर उसके बनाए खानों का जादू भी चला। वो उन्हें परहेजी खाना बड़े मज़ेदार तरीके से बनाकर खिलाता, और जब भी अंकल पूछते कैसे सीखा बनाना तो कहता मजबूरी, आदतें और शौक़ सब सिखा देते हैं इंसान को अंकल। वो जानबूझकर, वो जो इससे देखकर सब समझते थे, वो जानबूझकर कभी इससे कुछ पूछते नहीं थे, बस उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते रहते थे। अब अंकल पार्क में आने लगे थे तो घर जाना बंद हो गया। वो खुद कई बार इन्हें बुला भी चुके थे पर हर बार बहाना बनाकर टाल देता था। एक दिन संडे की सुबह अंकल ने फ़ोन करके कहने लगे, हेलो आर्य बेटा, आज घर आना है। अभी उसे टालना चाहा तो बनावटी गुस्सा दिखाकर कहने लगे, हाँ वही ना, आओ हमारे छोटे घर में, हम तो बूढ़े हैं, तुम्हें कहाँ फुर्सत। दोस्त पूछ रहे थे वो कुक वाला लड़का कहाँ है। मेरे सारे दोस्त तुम्हारे खाने को फिर से वही मिस कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर ये टॉपिक उठाया तो आर्य ने हार मानते हुए आने के लिए राज़ी हो गया। ठीक है अंकल, आ जाऊँगा 1 बजे तक। संडे को अंकल के घर लिली के फूल लेकर घर चला गया। अंदर आते ही सामने रखे वास में फूल डाले, फूल बदले और उनके साथ ही बैठ गया। दादा ने फूल को देखकर कहा, वाह बेटा तेरे आने से घर महक जाता है। आर्य ने धीरे से जवाब दिया, महक तो आपके रिश्ते में है अंकल, मैं तो बस फूल बदल देता हूँ। तभी किचन से पाखी की आवाज़ आई, दादा चाय। आर्य ने पाखी को देखा तो